उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आप इस वक्त जो देख पा रहे हैं ये तस्वीरें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो आप यह तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वह पहुंच चुके हैं और में अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे ये अधिकारी। और सेना भर्ती में जो टीओडी लागू होने जा रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसे अग्निपथ के नाम से भी जाना जा रहा है, उसको लेकर क्या है पूरी गाइडलाइन, क्या है पूरा प्लान और क्या कुछ इसमें रहने वाला है, यह तमाम अपडेट आपको लाइव हम पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं, सारी चीजें बताते रहेंगे। और कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि युवाओं के लिए जो टीओडी सिस्टम सेना में लागू होने जा रहा है वह कितने फायदे का सौदा साबित होता है और कितना इससे नुकसान युवाओं को हो सकता है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू कर दिया है, आप सुनिएगा एक बार। सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कारपोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिविजुअलाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के देखिए, जो 25% युवा परमानेंट होंगे उनकी सैलरी 40,000 रुपया महीना रहेगी आवंटन और जो सभी युवा इसमें भर्ती होंगे उनकी 30,000 रुपया सैलरी रहेगी। कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में। देखिए साथियों, हमें पता है कि आप सभी युवा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, लगे हुए हैं। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा, जो भी एनालिसिस इसको लेकर निकलेगा, उन तमाम अपडेट से हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और अभी तक भी कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। क्या कुछ निकल कर आता है, क्या नियम कायदे रहते हैं, क्या गाइडलाइन होती है, वो तमाम अपडेट हम आपको बारीकी से समझाएंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्या कुछ नुकसान रहने वाला है, वो तमाम चीजें हम आपको बारीकी से समझाएंगे। धारण करने की वो तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सेना को ज्यादा यंग बनाने के लिए यह प्रस्ताव लिया गया था, यह टीओडी लागू किया जा रहा है। किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। देखिए, वही चीज सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि सेना के जो जवान है वो काफी यंग रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी और वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स। ये कह रहे हैं कि 4 साल सेना में सेवा करने के बाद जो युवा हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ जिनका की विश्व घटना। देखिए, अब वो क्षण है जो उसका इंतजार था वह खत्म होने जा रहा है क्योंकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो पूरी गाइडलाइन है इस भर्ती को लेकर वह आपको बताने जा रहे हैं और जो तीनों सेना प्रमुख है वह इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे। अभी आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, पूरी गाइडलाइन उसमें बताई जाएगी क्या कुछ होने वाला है। मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा।
देखिए अब ये यहाँ से ये जानकारी आपके सामने आएगी। देखिए युवाओं की जो धड़कन है वो बेहद तेज हो चली हैं। बस यह उत्सुकता बरकरार है कि आखिर क्या होने वाला है टीओडी में, क्या कुछ। ये देखिए प्रेजेंटेशन स्लाइड है जो शुरू हो चुकी है। अब आप यहां से एक स्लाइड के माध्यम से देख पाएंगे वो तमाम अपडेट जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए विविधता में एकता। युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। देखिए पूरी तैयारी है, बस कुछ ही देर में वो स्लाइड से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें टीओडी को लेकर पूरी गाइडलाइन सामने आने वाली है। हम आपको एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाएंगे, बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। देखिए पहले साल में 4.76 लाख, चौथे साल में 6.92 लाख। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। ये देखिए आप लगातार यहाँ से वो तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो खबर देख पा रहे हैं। पर्वत भी नहीं डिगा सके। यहाँ से लगातार आप वो अपडेट देख पा रहे हैं किस तरह यहाँ से अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच चुके हैं। राजनाथ सिंह अपनी बात को पूरा कर चुके हैं और अब कुछ ही देर में सेना की ओर से जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर वो पीसी में वो तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी पूरी गाइडलाइन यहाँ पर शो की जाएगी। तमाम बातें, तमाम खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं, सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि। बिल्कुल, यहाँ पर अगर युवाओं को उम्मीद है तो सिर्फ यह उम्मीदें हैं कि उनका पहले ही बहुत बड़ी उम्मीद यह है कि काश उन्हें उम्र में 2 साल छूट मिल जाए, उम्र में छूट का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, तो यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। वहीं दूसरी मांग पर बात करें तो युवाओं की दूसरी मांग ये भी है कि जो आर्मी का एग्ज़ाम अटका हुआ है जिसको बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, उसकी अगर डेट डिसाइड कर दी जाती है तो यह भी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। वहीं तीसरी खुशखबरी अगर बात करें, अगर टीओडी अगर लागू भी किया जाता है तो टीओडी एक अलग सिस्टम होना चाहिए, उससे जो अभी तक रेगुलर भर्तियां हो रही हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो ओपन सेना भर्ती रैली ARO, BRO, ZRO की ओर से हो रही हैं उन पर किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़े और टीओडी को अगर लागू किया जाता है तो युवाओं को शायद इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। और हाँ, वैकेंसी है जो ARO, BRO, ZRO की, अगर वो भी कम नहीं की जाती हैं तो यह युवाओं के लिए इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन देखने वाली बात यही है कि आखिर क्या कुछ आज रहने वाला है युवाओं के लिए। उस सब्र की घड़ी, उस इम्तहान की घड़ी अब बिल्कुल करीब आ चुकी है और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में वो तमाम बातें, वो तमाम जानकारी आपके सामने रहने वाली है। रक्षा मंत्री अपनी बात को पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो इसकी विस्तार जानकारी है, डिटेल्स है, वो अब आपको सेना के प्रतिनिधि बताएंगे क्या कुछ इसकी गाइडलाइन रहने वाली है और क्या कुछ यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए शायद जो वो इंतजार है वो ख़त्म होने जा रहा है और ये देखिए सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई with a view to evolve एक युवा, गतिशील, भविष्यवादी, विविधता से भरी सैन्य शक्ति। क्या होगा? We will provide opportunity to the youth to serve the nation for short and long duration as अग्निवीर। भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना कर्तव्य प्लस टुडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर। देखिए हर साल 45,000 नौकरियों का अनाउंस किया जा रहा है। मिलिट्री सर्विस, आर्म फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है, जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बताया। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है।
जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी 6 से 7 साल में। देखिए जो सैनिक है उसकी उम्र को लेकर बताया जा रहा है। यूथफुल मॉडर्न, देयर इज अ नीड टू हार्नेस द यूथ पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर। देखिए साथियों, वो तमाम जानकारी आपके सामने आ रही है। इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। He will stand out in the crowd with his attitude, skills and the time he would have spent with us. इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस तो बहुत है, बट मैं सिर्फ कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर देखिए हम इस चीज को एक बार बारीकी से देखते हैं और हमें पता चल रहा है कि यहाँ से आप इसको क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। हम इसको लेकर डिटेल्स वीडियो बनाएंगे अभी कुछ ही देर में। एक पूरा वीडियो बनाकर हम आपको बिल्कुल बारीकी से इन चीजों को समझाएंगे। आप तब तक किसी दूसरे चैनल से भी इन चीजों को देख सकते हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर। मैं कुछ ही देर में वापस लौट रहा हूँ आपसे, तब तक हम इसको लेकर जो और डिटेल्स है उस जानकारी पर बात करेंगे। Mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel, over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package. अगर इस दौरान शहीद होता है जवान 4 साल के बीच में, तो उसकी जितनी सर्विस बचेगी उसकी जो सैलरी होगी उनके घर वालों को जाएगी। ये देखिए, ये बता रहे हैं जवान को एक मुश्त आर्थिक सहायता भी मिलेगी अगर सर्विस के दौरान कोई इंजरी हो जाती है। करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी। उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपके सामने पेश। पहला, वॉलंटियर सिस्टम है देशों में।